की माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और यहाँ के स्थानीय विधायक जी, पार्टी के महामंत्री लक्ष्मण जी साथी और मेरे सारे प्रेस आए मित्रों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसका मुख्य मकसद ये है कि 14 अगस्त को भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को था। ये विभाजन जब हुआ तो एक तरह से उस समय काफ़ी दर्दनाक कार्य हुए। लोगों को बहुत अपना घर छोड़ते हैं, अपना मोहल्ला छोड़ते हैं, अपने साथियों को भी छोड़ते हैं। काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। और फिर इसको इस विभाजन से पहले भी मार्च से कई घटनाएं ऐसी घटने लगी थी। इसके विभाजन की करीब पता था विभाजन होने वाला, तो उसको लेकर के भी कई जगह तनाव, सांप्रदायिक तनाव हुआ और विभाजन के दौरान बहुत सारे लोगों को बेघर होना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी, बहुत सारे कष्ट सहने पड़े और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई इस विभाजन में। इसलिए इसका नाम विभाजन विभीषिका के दिन के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी का पर्व एक दिन बाद में हमारा 15 अगस्त को है, तो खुशी का दिन है। लेकिन 14 अगस्त भारत का जो विभाजन हुआ और उससे जो विभीषिका पैदा हुई, उसको लेकर के वास्तव में एक पीड़ादायक कष्टदायक स्थिति को रिमेंबर करने का दिन है। और इसी कारण से एक 14 अगस्त 2021 को पहली बार गजट नोटिफाई किया गया और इसको विभाजन विभीषिका के रूप में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया उस दिन, वो मैं आपको, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान के याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। ये गजट नोटिफाई हुआ था 14 अगस्त 2021 को और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ट्वीट करके बताया। ये वास्तव में स्मृति दिवस उन बलिदान और उन लोगों पर जिन्होंने उन पीड़ाओं को सहन किया, उनकी स्मृति के अंदर ये विभाजन विभीषिका। अब इसका सबको पता है, इस पर कई उस समय के लेख और आर्टिकल्स देखेंगे तो भरा पड़ा है। और वास्तव में ये मार्च के महीने में लाहौर के अंदर एक कॉलेज के फंक्शन के से ये पीड़ा चालू हुई और वहाँ पे गोलीकांड हुआ था। 10 विद्यार्थियों की डेथ हुई और 100 से ज़्यादा घायल हुए। और उसके पश्चात जब ये विभाजन का काम सौंपा गया और उस समय एटमी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ये 1948 में होने वाला था, लेकिन 1947 के अंदर माउंट बेटन ने थोड़ा जल्दी की क्योंकि मांग बहुत तगड़ी थी। चारों तरफ वर्ल्ड वार का भी प्रेशर था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, क्रांतिकारियों का भी था और महात्मा गांधी का मुख्य रोल था कि देश को जल्दी से जल्दी आज़ादी। और इस आज़ादी के कारण एक ब्रिटिशर्स ने चाल चली, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मार्च 1947 में निर्णय लिया कि मुस्लिम लीग सेपरेट नेशन चाहती है। मुस्लिम भाइयों के लिए हम सेपरेट, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य वाली जगह है वो हमें दिया जाए और पाकिस्तान की रूप में। और उस बात को ब्रिटिशर्स ने मान लिया और इसी के कारण मुस्लिम लीग का निर्णय प्लस हमारे भी नेताओं ने, उस तत्कालीन जो भी नेता थे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सके क्योंकि आज़ाद होना पहली आवश्यकता था। इस कारण से विभाजन तक को स्वीकार करना पड़ा। और विभाजन के दौरान जो घटनाएं घटी, वास्तविकता ये है कि 65 हज़ार गैर मुस्लिमों को पूर्वी पंजाब, जिसे पश्चिमी पंजाब जिसे बोलते हैं, जो पाकिस्तान में, वहाँ से पंजाब और मुंबई और दूसरे बम्बई वगैरह आया था। और 60,000 मुसलमानों को दिल्ली, पंजाब और इन इलाकों से वापस वहाँ विस्थापित हो गया। दोनों तरफ से एक 65,000 के करीब और 60
ऐसे ही आपका लाखों में ये सीधी नॉट इन थाउजेंड और 65 लाख को शामिल। ऐसे ही आप देखेंगे बंगाल के अंदर बंगाल में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल से 20 लाख मुस्लिम जो है पूर्वी बंगाल में गए और वहाँ से 10 लाख जो गैर मुस्लिम लोग थे वो थे। इस प्रकार से लाखों की तादाद में अदला बदली हुई, उनको अपना घर छोड़, जिनको आप देखें आज यदि हम अपना एक छोटा सा मकान साया छोड़ के जाते हैं जहाँ लोगों दूसरे लोगों जिनको कभी जानते नहीं हैं, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ आकर के राहत कैंपों के अंदर यानी रिफ्यूजीज जो कैंप लगाए गए थे उनके अंदर जीवन बसर करना था। लेकिन अदला बदली के दौरान 2-3 घटनाएं और घटी। पहला, क्योंकि जो गांव छोड़ के जा रहे थे तो उस समय कुछ लोगों ने बहन बेटियों का भी अपहरण कर रिकॉर्ड के आधार पे 30,000 बहन में और नॉन रिकॉर्ड के आधार 50,000 बहनों का अपहरण उस समय, और इस कारण से बहुत ज़्यादा, और वो अपहरण उन लोगों के द्वारा किया गया कि जिनके घर वालों को उनके द्वारा हत्या की गई थी और उन्हीं की जो है बहुओं को रोक करके अपहरण किया गया था। तो और भी ज़्यादा उस औरत के या बेटी के दिमाग में भी मतलब कितना हुआ होगा, दुख और कष्ट हुआ होगा कि जो जिनके सामने अपने पति को भाई को मारा उनके सामने। तो ये ऐसी विभीषिका थी जिसका वर्णन। दूसरा, उस समय एक घटना और घटी, वर्षा का ज़बरदस्त बारिश मूसलाधार होती, यानी विभाजन के जो लोग बेचारे गाड़ियों से तांबों से अपने जो भी वॉट एवर व्हीकल अवेलेबल उनसे अपना अपना कारवां के साथ कारवां जुड़ता गया, यानी 10-10 मील लंबा कारवां चल रहा था और वो भारत में अपना आ गई। लेकिन बारिश तेज़ होने के कारण कहीं गाड़ी खराब हो रही है, कहीं कुछ, तो कष्ट बहुत पाया इन लोगों ने, और इस कष्ट के कारण ये वास्तव में इसका नाम भी विभाजन विभीषिका ही रखा गया। और इसके अलावा जो है आपका रेल मेन रेल की